प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। 9th क्लास का चैप्टर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 1.5। 1.4 पहले पूर्व वीडियो में हम पढ़ चुके। 1.5 में देखिए क्या पूछ रहा है। नीचे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। सिर्फ पहचान करके अलग अलग से छांटनी है, अलग अलग से लिखनी है। पहचान करने का तरीका मैंने पूर्व वीडियो में जहां हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की विस्तृत जानकारी ली थी वहां से हमको प्राप्त हो गई होगी। देखिए फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की सिर्फ पहचान किस प्रकार करते हैं। अपरिमेय संख्याओं की पहचान हमारे पास एक ही क्रियाविधि है कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल। कहीं भी आपको अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अगर दिखाई दे, वर्गमूल का मतलब होता है कि किसी संख्या के अंडर रूट, और किन संख्याओं के अंडर रूट? अभाज्य संख्याओं के अंडर रूट अगर लगा दिखता है या मिलता है तो वे संख्याएं स्वाभाविक रूप से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और वो संख्याएं अगर किसी भी अन्य परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी क्रिया करता है या संक्रिया करता है, क्रिया को मैथमेटिक्स की भाषा में हम संक्रिया बोल सकते हैं। संक्रिया से तात्पर्य है कि उस अपरिमेय संख्या की किसी परिमेय संख्या के साथ योग करना, अंतर करना यानी घटाना, गुणा करना या भाग की क्रिया करना। चारों क्रिया में से कोई भी क्रिया अगर हो तो वह परिमेय संख्या, वो टोटल परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या का औचित्य हम पूर्व में ही जान चुके कि P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ढंग से जानकारी होगी, हम यहाँ से सीख पाएंगे इसको। सवाल है हमारे पास 2 - √5। ठीक है, हम यहाँ पे जानते हैं कि इन दोनों में से दो संख्या हमारे पास, दोनों संख्याओं में से 2, ये तो है परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये √5 है, वो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय और अपरिमेय पता कैसे लगा? मैंने अभी कहा कि अभाज्य संख्याओं का अंडर रूट, ये क्या है हमारे पास? 5 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल यानी क्या होता है? हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपरिमेय संख्या को पहचानने का। मैंने कहा कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की कोई संक्रिया करते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिखना? किसी परिमेय संख्या, मैं लिख दूँ यहाँ पे किसी परिमेय संख्या में से, देखो परिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घट रही है यहाँ पे, तो लिखना किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। बस इतना सा जानकारी यहाँ पे करनी है। ठीक है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः क्वेश्चन क्या हो गया? अतः 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ध्यान में आ गया वो हमको। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 + √23, ठीक है, -√23। ये पूरी संख्या
पूरी संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको बताना। तो देखो पहले तो इसको हल कर लो कोष्ठक हटाने पर। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कोष्ठक हटाने पर क्या हो गया, 3 + √23 आगे -√23, ये क्या आ गया कोष्ठक हटाने पर। कोष्ठक हटाया तो ये प्राप्त हो गया हमें संख्या। ठीक है, अब देखो ये प्लस की एक जैसी संख्या हैं और एक जैसी संख्याएं होती है तो इनकी संक्रिया करना आसान हो जाता है। ये प्लस की है, माइनस की है, विपरीत चिन्ह होते हैं तो संख्या घट जाती हैं। संख्या घट जाती हैं यानी √23 में से √23 गया तो क्या बच गया, 0 बच गई। तो ये इसमें से ये गया तो 0 बच गई, तो क्या बच गया हमारे पास शेष, ये 3 बच गया हमारे पास। ठीक है, 3 बच गया। अब 3 को बताना कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। देखो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए हम 3/1 भी लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या लगा सकते हैं हम, 1 लगा सकते हैं, जिससे ये संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि 1 का भाग देंगे 3 में तो भी 3 आएगा। इसलिए P/Q के रूप में लिखी जा सकती है संख्या P/Q के रूप में के रूप की संख्या होने के कारण ये कौन सी संख्या हो गई, होने के कारण यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, बात समझ में आ गई होगी हमको, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लिख देंगे हम, अतः 3 + √23 -√23 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बात समझ में आ गई होगी, ये परिमेय संख्या है। समझ में आ रही होगी बात हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रिय स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। कोई भी बात समझ में नहीं आई थी कमेंट्स में डाल सकते हो आप, मैं उसका रिप्लाई जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 2√7 अपॉन 7√7। देखिए एक संख्या है हमारे पास, पहले हल हो रही है तो हल कर सकते हैं इसको, गुणा भाग जोड़ बाकी अगर हो पा रहा है तो संक्रिया हो पा रही है तो उसको हम कर सकते हैं। ये कर सकते नहीं बल्कि करना ही चाहिए। √7 से √7 चला गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या करना, 2√7 बटा 7√7 में अगर भाग दिया 2√7 में 7√7 का, तो √7 से √7 कट गया, 2/7 हमें प्राप्त हो गया, जो कि संख्या 2/7 प्राप्त हो गया, जो P/Q के रूप की है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे के रूप की संख्या हमारे पास है। अतः क्या लिखना है यहाँ पे, अतः 2√7 अपॉन 7√7 एक कौन सी संख्या है ये हमारे पास, ये कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई बात यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√2 तो देखिए यहाँ 2 संख्या है हमारे पास, एक जो क्या है परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है, और √2 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो अंक वाली संख्या होती है, स्वाभाविक अंक वाली संख्या, वो परिमेय संख्या होती हैं, और जो अंडर होती हैं, अंडर वाली संख्या यानी अभाज्य संख्या का वर्गमूल होता है, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग लग रहा है। मैंने कहा किसी भी प्रकार की अगर संक्रियाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की संक्रियाएं होती हैं और उनमें एक संख्या परिमेय संख्या और एक संख्या अपरिमेय संख्या हो, तो वह पूरी संख्या, यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम, परिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या का भाग देने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई होगी अब तक। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। 2 इंटू पाई, यानी 2 किससे इंटू हो रहा है यहाँ पे? पाई से। यहाँ भी 2 संख्या है हमारे पास। ठीक है, एक तो है 2 जो क्या है हमारे पास, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। एक है हमारे पास पाई जो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं हम। तो मैंने पहले बता दिया, किसी भी प्रकार की संक्रिया करना और उनमें से एक संख्या परिमेय संख्या और एक संख्या अपरिमेय संख्या होने की स्थिति में उनकी संक्रियाएं जोड़, गुणा, भाग या बाकी की संक्रियाएं किसी भी प्रकार की अगर संक्रियाएं हैं तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्या ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है? ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। पाई तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, क्योंकि पाई का मान निकालते हैं हम, तो पाई का मान होता है दशमलव के स्थान के बाद अशांत अनावृत्ति के रूप में इसका मान निकलता है। और हम जानते हैं कि अशांत अनावृत्ति संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर कोई कहे कि पाई का मान 22/7 लें तो 22/7 की वैल्यू क्या होती है? तो मैंने पहले बता चुका कि 22/7 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा परिमेय संख्या में आती है या परिमेय संख्या कहलाती है। 22/7 परिमेय संख्या और पाई की वैल्यू पूछे तो वो अपरिमेय संख्या में आती है, क्योंकि पाई का मान अगर वास्तविक मान निकालें तो वो अशांत अनावृत्ति के रूप में निकलता है जो अपरिमेय संख्या होता है। और 22/7 होता है वो एक परिमेय संख्या है, वो P/Q के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। बात ध्यान में आ गई होगी हमको, क्योंकि 22/7 होता है वो पाई की लगभग वैल्यू होती है। लगभग यानी लगभग मान होता है, उसकी लगभग वैल्यू मानी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर इसमें क्या लिखेंगे हम कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती। ठीक है, अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन, कितना आसान तरीका बताया मैंने, कभी नहीं भूल पाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रत्येक व्यंजक को सरल करो। प्रत्येक व्यंजक को क्या करना है हमको यहाँ पे? सरल करना। सरल करने के बाद हमें क्या करना, देखो 3 + √2 3 + √3 ये कोष्टक में है और 2 + √2 ये भी कोष्टक में है। और कोष्टक का मतलब होता है दोनों व्यंजकों का आपस में गुणा, या गुणा भले ही से नहीं लग रहा पर उसको हमको क्या मानना, उसको गुणा लेकर के चलना। गुणा करने का प्रोसेसिंग क्या है हमारे पास? इस 3 को पहले 2 से गुणा करेंगे,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे पास। फिर से इस 3 को किससे गुना करेंगे हम, √2 से गुना करेंगे, तो प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 3√2। क्या आ जाएगा 3√2। यहाँ तक आ गई समझ में। अब √3 को किससे गुना करेंगे हम, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2√3। यहाँ तक आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब √3 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, +√6। कोई दिक्कत यहाँ तक। करो इसको इंटू, देखो 3 दूनी 6 प्लस 3√2। देखो 3√2 में 2√3 नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि ये √2 की संख्या है, ये √3 की संख्या है, और ये दोनों की दोनों ही संख्याएं हैं, बीजातीय संख्याएं। और बीजातीय संख्याओं की हम मैथमेटिक्स में कभी भी गणना नहीं कर सकते, सॉरी संक्रिया नहीं कर सकते। तो देखिए क्या हो जाएगा, वो ये भी तो ही आ जाएगा 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये आ गया आंसर हमारे पास। ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मैंने फिर से कह रहा हूँ, हम कमेंट्स में डाल करके पूछ सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल निश्चित रूप से उसका वापस रिप्लाई में जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सवाल है। देखिए 3 + √3, ये फिर से कोष्टक है, और एक संख्या हमारे पास 3 - √3। देखिए इस सवाल को मैंने अभी जस्ट किया, ऐसे भी प्रकार से कर सकते हैं। 3 को 3 से गुणा करना, फिर 3 को √3 से गुणा करना, फिर √3 को 3 से गुणा करना, फिर √3 को √3 से गुणा करना, ऐसे भी कर सकते हैं। बशर्ते हमारे पास यहाँ क्या एक सर्वसमीका भी लग रही है, a + v a - v, यानी वही दोनों संख्या एक बार प्लस में और वही दोनों संख्या एक बार माइनस में होती है, तो हमारे पास सर्वसमीका लग जाती है। a + v और a - v एक सर्वसमीका लग गई हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब होता है a² - v²। इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, कि a का मान 3 है, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर, v क्या है हमारे पास √3 है, यानी √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या हो गया 9, और √3 का वर्ग क्या हो गया 3, यानी 9 में से 3 गए तो 6 बच गया। ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आ गई यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर, एक सर्वसमीका बन रही है हमारे पास। a + v का होल स्क्वायर बनना नहीं बन रहा है, इसको a मान सकते हैं, इसको v मान सकते हैं, इसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, यानी क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे देखिए a + v का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + v², यही होता है ना मान इसका। ठीक है, देखिए इस रूप में इस सवाल को व्यवस्थित कर दो, इस व्यवस्थित इस सर्वसमीका में करेंगे, इसको सर्वसमीका बोलते हैं हम। ठीक है, मैं लिख सकते हैं हम सर्वसमीका, सर्वसमीका से। देखिए a² यानी a का मान ये है, b का मान ये है, a² का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस ये 2 है तो ये आ गया 2, ये फिर a है तो ये आ गया a का मान फिर से 5 फिर b है तो v का मान आ गया √2, फिर से है प्लस तो फिर से प्लस आ गया, फिर से b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी हमारे। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग क्या होता है 5, √5 का वर्ग 5 हो गया, प्लस इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 2, ये तो क्या है हमारे पास 2, और √5 को √2 से गुना करेंगे तो √10 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा √10 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ √2 का वर्ग क्या होता है 2 होता है, बस इससे ज़्यादा संक्रिया को हम नहीं कर सकते। देखिए कर सकते हैं अभी, और देखो ये 5 है और ये 2 है, ये प्लस का 5 और ये प्लस का 2, तो प्लस के कितने हो गए 7 हो गए हमारे पास, प्लस 2√10। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ये क्या आ गया हमारे पास आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 4th क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, ये है √5, ठीक है, -√2
एक बार है √5 माइनस √2। देखो पहले पढ़ चुके सर्वसमीका को हम, जस्ट पिछले सवाल में ही, इसी वीडियो के पिछले सवाल में पढ़ चुके हम कि एक बार वही संख्या तो प्लस माइनस में है, एक बार वही संख्या ये प्लस में है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, एक बार वही क्वेश्चन में प्लस है, वही संख्या माइनस में है, एक बार वही संख्या प्लस में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, एक सर्वसमीका लगती है हमारे पास a + v और a - v। अगर इस रूप में कोई सवाल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a - b a + b, या इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुणा के रूप में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इधर, इसको लिखने का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा a² - v², बस इसका ये मतलब हो जाएगा। तो a का मतलब √5 और b का मतलब √2 लिख दो। a का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस v का मतलब √2 का स्क्वायर, ये हो गया काम। √5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सॉरी 5 का होता है 25, तो √5 का 5 ही होता है, माइनस √2 का होता है 2, तो 5 में से 2 गए तो क्या बच गया 3, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आए, डाउट हो, तो उसको कमेंट्स में हम लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ठीक है, लाइक करके और क्या करोगे, सब्सक्राइब, वेरी गुड, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपने मोबाइल पर ऑटोमेटिक मिल पाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल पाएगा, ठीक है। थैंक यू।